हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ ये हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सीधी तरीके से ना हो लेकिन कोई कहानी के रूप में तो जुड़ी ही हुई है। दोस्तों, मनोरमा स्टोरी सीरीज में आज जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ये प्यार एक भूल भुलैया। राहुल स्कूटी के स्टैंड को लगाते हुए गुस्से से बोला, नैनी, तुम्हारा ये फालतू का आदत नहीं जाएगा। दरवाजा खोल के किससे घूर रहे हो? मैं इतने दूर से देख रहा था तुमको देख रही थी और किसको देखूं? बोलते हुए नैनी चली गई किचन में चाय बनाने। राहुल सोच में पड़ गया कि टेंशन फ्री नैनी अचानक इतना बेचैन क्यों रहने लगी। क्या हो उसको? क्या मैंने कोई कमी रखी है उसकी जिंदगी में? चाय पीते पीते राहुल ने नैनी को बोला, अभी तुम बाहर ऐसे घुरा मत करो। ये एरिया में मुझे लोग जानते हैं, मेरा एक इज्जत है। ये सुन के नैनी ने बोला, आप हमेशा डाउट करते हो, कोई भी चीज का एक दूसरा मतलब निकाल देते हो, ऐसा क्यों बात करते हो? राहुल ने कहा, क्योंकि तुम कोई गलत चीज में फंस ना जाओ। क्या पता क्या हो जाए। इस बार बिना डरे नैनी ने बोला, क्या हो जाएगा? जो 2 साल पहले तुमने किया था वही होगा, होने दो। इतना बोल के वहां से चली गई। 2 साल पहले नैनी बहुत सुंदर थी, लेकिन किसी और की बीवी थी। एक अपने से ज्यादा उम्र वाले आदमी से माँ बाप ने शादी करवा दी थी। 2 बच्चे भी हुए थे, लेकिन वो अपने पति से खुश नहीं थी। उसमें एक बचपना थी। तभी नैनी जहाँ काम करती थी राहुल भी वहीं पे काम करता था। दोनों ने कैसे अजीब सा रिलेशनशिप डेवलप हुआ और नैनी एक रात उसके साथ भाग गई। अपने बच्चे, पति और सास ससुर सबको छोड़ के उसके साथ चली गई। क्या बोला तूने? फिर से वही होगा? दोबारा खिड़की से झांकना बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, राहुल ने गुस्से से बोला। नैनी ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपने काम में लग ही रही। ज्यादा अहंकार दिखा रहा है ये आदमी। कौन सा पति अपने पत्नी के लिए ये नहीं करता? एक बार घर छोड़ के आई तो क्या क्या सुनने पड़ रहा है इससे। कितना डाउट भर गया है राहुल के मन में। कहीं नैनी फिर से? राहुल सोच में पड़ गया। क्यों पता नहीं, एक आत्मग्लानि में उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। कैसा आदमी है राहुल। अभी तो नैनी काम पर भी नहीं जाती। राहुल बाहर से ताला लगा के चला जाता है। नैनी को रोते हुए देख के राहुल ने बोला, तुम्हारे आंसू से कुछ होने वाला नहीं है। बराबर है, जब मैं तुम्हारे साथ मेरा सब कुछ छोड़ के आया, सास ससुर पति बच्चे, तो तुम मेरे साथ ऐसे ही करोगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे बंद करके क्यों रख रहे हो? मैं इंसान हूं या कोई जानवर हूं? तुम उनसे भी गए गुजरे हो, तुम्हारे डीएनए का इश्यू है। तुम फिर से भाग नहीं जाओगे उसका क्या गारंटी है, जो एक बार भाग चुकी है? चुप हो गया राहुल गुस्से से। जिसका हाथ पकड़ के शादी की थी कभी, उसने कुछ नहीं कहा। कितना भी तकलीफ हो बोलता था चुप रहने के लिए, लेकिन कभी गुस्से से कुछ नहीं कहा। घर छोड़ने के बाद कभी वो आया नहीं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन राहुल उसको बंद करके रख रहा था। आज काफी समय तक खिड़की खोल के बैठी थी। देखा एक आदमी चादर ओढ़ के चुपचाप जा रहा था। जैसा पहचान का लग रहा था, जैसे उसके पति जा रहा हो। हाथ में मेडिसिन की पैकेट थी। उसी दिन से वो खिड़की से उसको देखने लगी। अचानक राहुल की आवाज आई, इतना अगर पति प्रेम था तो घर छोड़ के क्यों आई? रोज रोज उस आदमी को देख रही हो। कौन सा आदमी? नैनी ने पूछा। वही जो मेडिसिन लेके जा रहा है। नैनी कंट्रोल नहीं कर पाई, पूछा, क्या हुआ उनको?
ये सुन के राहुल को और भी गुस्सा आ गया। नैनी ने बहुत कोशिश की उसको शांत करवाने की, लेकिन राहुल उसको धक्का देके बाहर चला गया। ये सच है कि राहुल जो सपना दिखा के उसको लेके आया था वो सब खत्म हो चुका था। अभी राहुल उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोच में डूब गई। क्या हुआ? किसकी तबीयत खराब है? उनकी, सास ससुर की, बच्चों की, किसकी? उसकी इसको ये सोच तकलीफ देने लगी थी। नैनी बेचैन हो गई। उसने डिसाइड किया कि खुद से आई थी खुद वापस जाएगी, चाहे पति एक्सेप्ट करे या ना करे। नैनी ने पीछे के दरवाजे से जंप मार के निकल गई। भाग के जा रही थी तो रास्ते में अपने पति को मिली और जोर जोर से बोली, पहचान रहे हो मुझे? मैं जिंदा हूं, मरी नहीं। पति ने कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे चलने लगा। उसके पीछे पीछे नैनी चलती रही घर तक। घर में घुसने के बाद बीमार माँ को बोला, माँ ये वापस आ गई है, मरी नहीं है ट्रेन एक्सीडेंट में। मैं नहीं बोल रहा था कि वो वापस आएगी, जरूर आएगी, देखो आ गई है। बच्चों ने माँ को 2 साल के बाद देख के खुश हो गए। नैनी अपनी पति को देख रही थी, जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही है, दुनिया से एक अलग आदमी। ये एक सच्चा प्यार जैसा लग रहा था। बस इतना सा ही ये कहानी।